आज के क्लास में हम लोग को त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का एक्सरसाइज 9.1 का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सरसाइज सारा हम लोग पढ़ लिए थे, आज एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का है, पेज नंबर 219 है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। ये है इसका धरती, ठीक। और ये जो मीनार है ये ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्वाधर का क्या मतलब होता है? ऊर्ध्वाधर का मतलब वाई एक्सिस यानी ऊपर से नीचे, ठीक ना। ये होता है ऊर्ध्वाधर, यही कहा था ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जैसे हम बी और सी बनाए हुए हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, ये है पाद बिंदु, ठीक है। धरती से इस बिंदु से, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक है। ये जो है यहाँ से 15 मीटर दूर है धरती से। देखिए कहता है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कहता है यहाँ से 15 मीटर दूर है, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो फिर ये उन्नयन कोण बनेगा, ये 60 डिग्री और यहाँ से पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, समझ में आया? ये 15 मीटर दूर है। फिर कहता है 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब कहता है मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए कहता, चलो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे? बोलो, एच मान लेते हैं, समझ में? ये मीनार का जो ऊंचाई है वो एच है। चलिए अब इसको हमको निकालना है, ये उन्नयन कोण है, ये ऊंचाई निकालना है, और ये हमको दिया हुआ ए भी दिया हुआ है। ए भी दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? ये अगर थीटा मेरा एंगल है, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं? ये जब लंब हो जाएगा तो ये तो फिक्स है कि कर्ण होगा, इसका मतलब ये मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है। ये आधार हो जाएगा, यानी आधार और लंब हो गया, ठीक। तो हमको निकालना है इसका लंब, इसका मतलब है यही ना। तो आधार मेरा दिया हुआ है, तो लंब और आधार में हमको रिलेशन लेना होगा, ठीक है। इसके लिए पहले हम जो है, यानी लंब अगर मेरा निकल जाएगा तो यही निकल जाएगा, यानी शिखर का ये मीनार निकालना है, मीनारे निकालता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार का ऊंचाई निकल जाएगा, मान यानी ये मीनार है, ये यहां से यहां तक ये मीनार है, ठीक ना। लिखेंगे जो माने हम लोग लिख लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक ना। मीनार का ऊंचाई h मीटर मान लिए। और कुछ है दिया हुआ क्या इसमें? हम लोग त्रिभुज से लेके चलेंगे, यानी ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक ना। त्रिभुज ABC में क्या लेंगे? लंब बटे आधार, यही ना। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? बोलो, लंब बटे आधार किस में आएगा? लंब, तो एक बार ये लिख लेते हैं। लंब क्या है इसमें? BC लंब है, BC। आधार क्या है? बोलो, AB है कि नहीं, ठीक ना। BC लंब हो गया, आधार AB हो गया। चलो किस में मिलेगा लंब बटे आधार? कल हम बताए थे, बोलो 10 में। चलो 10 कितना डिग्री एंगल है? बोलो, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री नहीं, यानी 10 60 डिग्री। अब जो जो मान दिया हुआ है वो मान इसमें रख देते हैं। BC, B और C का मान दिया हुआ है, माने हैं H, ठीक ना, यही निकालना है तो H रख देते हैं। और AB का A और B यहाँ दिया हुआ 15 मीटर तो रख देते हैं। एकदम ये वाला जो चिन्ह देंगे जस्ट इसके सामने देंगे, ठीक ना, हो गया। उसके बाद 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? बोलो, √3 लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकालना क्या है हमको? H निकालना है, यानी H को हम बराबर के इस तरफ रखेंगे, इसके लिए इससे गुणा कर देंगे, 1 गुना H बराबर 15 गुना √3 यानी √3,
अंडर रूट 3। ये हो गया, इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। या यही निकालना था ना, h ही निकालना था, तो h निकल गया, समझ में, यही चीज निकालना था और ये मेरा निकल चुका है। लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। उतारो, फिर चलते हैं हम लोग 2 नंबर पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें जैसा एक बताया है एक्सरसाइज में, जस्ट उसी तरह ये भी है। कहता एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी। अब देखो, कहता एक बिजली मिस्त्री है, ठीक ना, अब खंभा पे नीचे क्या करता है, 5 मीटर नीचे खराबी आ गई है, यानी उसमें कुछ खराब हो चुका है। मरम्मत काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर, यानी 5 मीटर पूरा खंभा है, अब उसको मरम्मत का काम करने के लिए, यानी वो ठीक ठाक करने के लिए 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। समझ में, 1.3 मीटर यानी यहाँ ये पूरे जो है 1.3 मीटर यहाँ वो पहुंचना चाहता है। समझ में, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। समझ में, तब कहता है यहाँ तक पहुंचने के लिए जो है उसको सीढ़ी की लंबाई कितना होना चाहिए, यानी कितना बड़ा सीढ़ी लगाए ताकि वो यहाँ तक पहुंच जाए। समझ में, जिसे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। कहता क्षैतिज से 60 डिग्री के पर पहुंचने पर, क्षैतिज से 60 डिग्री पर पहुंचने पर पहुंच जाए। यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। कहता खंभे के पाद बिंदु कितनी होना चाहिए सीढ़ी से, यही नहीं कहता है। कहता खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। देखो, अब कहता खंभे का पाद बिंदु यानी जो खंभा का ये है, इससे ये कितनी दूरी पे होना चाहिए, यही पूछ रहा है। समझ में, यानी यहाँ से इसका लंबाई और ये, यानी कर्ण और ये तो लंब हो जाएगा, यानी कर्ण और आधार निकालने के लिए कहता है। समझ में, इसमें √3 का भी मान दे दिया है 1.73। जो दिया हुआ था वो लिख लिए। यहाँ से A से B का दूरी है 1.5 मीटर है और A से D का दूरी है 5 मीटर है, ये दे दिया हुआ है। ये एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री का है, ये कर्ण है और ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला यानी A और B यानी BD लंब हो जाएगा। समझ में, ये लंब हो गया, ये कर्ण होगा, ये आधार हो जाएगा। अब देखो BD, B और D क्या है, ये B और D, BD हम क्या लिख सकते हैं, BD बराबर बोलो तो पूरे का A और D का दिया हुआ लंबाई 5 मीटर है। समझ में, और A और B का लंबाई 1.5 मीटर है, तो हमको निकालना क्या चीज है बोलो, B और D। BD का निकालना, क्या करना होगा बोलो, AD, ठीक ना, A और D माइनस AB करना होगा कि नहीं करना होगा, ठीक ना। तो A BD के लिए AD कितना है बोलो, A और D 5 मीटर है, माइनस AB कितना है, AB 1.5 मीटर है, कितना हो जाएगा बोलो। जिसको नहीं घटाने के लिए आता है वो देखो, मीटर है 1 दशमलव, यहाँ 1.5 है, यहाँ भी 5.02। 5 को दशमलव के पहले जो है उसको दशमलव के पहले लिखो, दशमलव के बाद जो है दशमलव के बाद लिखो। 10 में 5 लिया 5, ये कितना बचा 4, 4 में 1 गया 3.5। किसके बीच का दूरी, BD के बीच का दूरी। समझ में, कितना हो गया 3 दशमलव, यानी ये मीटर है, सेंटीमीटर के लिए एक और 0 देना है। डेढ़ मीटर है ना,
ये हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो कितना होगा बोलो, इसको जब घटा देंगे तो कितना होगा, 1.3 है ना, 1.3 है कि 1.5, 1.3 है ना, हम गलत लिख दिए, बोलता भी नहीं चुपचाप। 0 का 0 हो जाएगा, 10 में 3 गया 7 हो जाएगा, ये बचा 4, 4 बचा 1 गया 3, 3.70 हो जाएगा। कितना हुआ, 3.70 मीटर। समझ में आया? ये हो गया BD का दूरी। एक बार लिख देते हैं, BD बराबर 3.70 मीटर, या हम 3.7 भी लिख सकते हैं। ये हो गया। आगे क्या करना, अब त्रिभुज से लेके चलना, मेरा ये निकल गया, लंब निकल गया, ठीक है। हमको किसमें रिलेशन लेना है बोलो, हमको निकालना तो दोनों है, लंब भी निकालना और कर्ण भी निकालना। नहीं, क्या निकालना, लंब निकल गया तो हमको आधार निकालना और कर्ण निकालना है। पहले आधार ले या कर्ण, जो लेना है वो हो जाएगा। पहले आधार लेके चलते हैं, आधार और कर्ण में लिखेंगे त्रिभुज BDC में, BD और C क्या हो जाएगा, इसमें ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी BD लंब BD और DC आधार ABC। लंब और आधार किस में आता है बोलो, tan थीटा में, थीटा 60 डिग्री, BD B और D निकाल के रखे हैं अभी तुरंत, 3.7 और DC D और C ये निकालना है। इसको तो कुछ नहीं माने हैं, माने हैं क्या, इसको कुछ नहीं माने हैं, तो BD ही रहने देते हैं। BD tan 60 डिग्री का मान √3, यही ना, tan 60 डिग्री का मान √3 यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो कोना कोनी गुना कर देंगे, हमको BD निकालना है, क्या हो जाएगा, BD गुना √3, ये इसको गुना करेंगे, BD गुना √3 बराबर इसको इससे गुना करेंगे 3.70 या 7, यही ना होगा। और इसको BD बराबर, ये इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, 3.70 बटे √3, √3 का मान भी दिया हुआ है। BD बराबर √3 का मान कितना दिया हुआ है, या फिर इसका हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं, हर परिमेयकरण ही कर देते हैं। पहले लिखो परिमेयकरण करने पर, हालांकि पहले कर्ण निकाल लेते तो वही बढ़िया रहता। चलो निकालना तो दोनों है। BD बराबर 3√7 गुना √3 √2, 3.7 √3 बटे 3। अब यहाँ 3.7 ये 0 भी डेली जो चल रहा है, गुना √3 का मान 1.73 है, यही है ना, √3 का मान
हाँ, अब इसका मान रख दो। ये भी जब दशमलव उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 1 पे 2 जीरो, यहाँ गुना यहाँ भी नीचे यहाँ 3.70 गुना 1.73 बटे 3 गुना, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, ये खत्म, यानी 370 गुना 173 बटे 3 गुना 100 गुना 100। समझ में आया? इसको सरल करना होगा, या फिर इसी से हम गुना भी कर सकते थे, इतना करने का अच्छा है। इसको डायरेक्ट गुना कर दो, इसको कटेगा, 3 एता 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इतना हो जाता है लगभग। या सीधा सीधी इसको गुना करते हैं, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3.7 1.73। इसको गुना करो, गुना करो तो चलो, यानी ये 3.70 गुना 1.73, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 6.401। इसको जब 3 से भाग देंगे ये हो जाएगा 2.133 कुछ हो जाएगा, यानी इसको दशमलव के 3 अंक के बाद यानी 4 लिखते हैं, यानी मेरा BD जो कि आधार है मेरा यही निकला। ठीक है, ये आधार निकल गया। अब हमको कर्ण निकालना है। चलो, कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए लिखेंगे पुनः त्रिभुज BDC में इस बार भी क्या लेंगे, लंब और कर्ण में रिलेशन लेना है। लंब है मेरा BD और कर्ण है मेरा BC, और कर्ण और यानी लंब और कर्ण किस में आता है, बोलो, लंब और कर्ण किस में आता है, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, क्या आ गया, बोलो, लंब बटे कर्ण किसमें है, लंब और कर्ण, ये किसका है, साइन थीटा कितना 60 डिग्री होगा कि नहीं, तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता। BD, B और D निकाले हैं 3.70, और BC, B और C हमको निकालना है, BC यानी कर्ण है। साइन 60 डिग्री का मान बताओ, √3/2 हमको ये निकालना है BC, यानी हम BC को इधर रखेंगे, BC गुना √3 यानी 3.70 गुना 2, BC बराबर 3.70 गुना 2, और इधर √3 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग। फिर इसका हर परिमेकरण करना होगा। जब हर परिमेकरण करेंगे, √3 को ऊपर नीचे से गुना कर दो, ये हो जाएगा 0 7 दूनी 14, 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 7.5 बट्टे √3 हो जाएगा, ऊपर में नीचे होगा √3 गुना √3 3। इस बार क्या करना है, इससे जब भाग देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 2 1 3 5 15, यानी हो जाएगा मेरा 2.5
ये हो जाएगा गुना √3। कितना है √3 का मान? 2.50 गुना 1.73। इससे जब गुना करो कितना होता है? इससे जब गुना करेंगे ये हो जाएगा 4.28 मीटर, यानी BC 4.28 मीटर। ये क्या है? कर्ण है। निकालने के लिए क्या कह रहा था? करते जाते हैं। देखिए यहाँ हम BD कर दिए, ये BD नहीं होगा, यहाँ होगा क्या? DC होगा। D और C हर जगह गलत हो गया, बोलबो नहीं करती। DC गलती करवा के तब बोलना है ना। BC होगा यानी ये खंबे से सीढ़ी से और खंबे का दूरी ये है, ये हो गया। और ये तो BC निकालना है, P और C यानी कर्म। ये सीढ़ी हो गया, यानी सीढ़ी का ढलान जो होगा वो हो गया ये हो गया खंबे से सीढ़ी के बीच का दूरी हो गया ये। इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, यही आंसर होगा। ये BC हो गया खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी की दूरी हो गया 4.28 मीटर। और DC हो गया आपका, तो एक कैसे लिखेंगे? तो एक नहीं निकला है। प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई यानी खंबे की ये हो जाएगा, खंबा से BC 2.4, ये 2.14 मीटर, यानी खंबे और सीढ़ी से बीच की दूरी जो पाद बिंदु के बीच का दूरी 2.14 मीटर होगा। और सीढ़ी का लंबाई हो जाएगा 4.28 मीटर हो जाएगा। यही फाइनली इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 है। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना। 1.5 मीटर लंबा यानी ये 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक यानी देखने वाला, जांच ऊंच करने वाला 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। उनकी आंखों से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से कहता है इसके आंख से जो है चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण ऐसे, ठीक है, 45 डिग्री होता है। जब यहाँ से ये ऐसे बिलार के देखिएगा ऐसे करके, तो यहाँ 45 डिग्री का कोण का बनता है, ठीक है। तब कहता है चिमनी की ऊंचाई बताइए। तब कहता है कि ऐसे जब कितना बिलार के देखना पड़ता है जाके चिमनी का ऊंचाई दिख जाता है, वही निकालने के लिए कहता है, ठीक है। चलो हम लोग जो जो माने हैं इसमें वही चीज देख लेंगे, पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर चलेंगे। सारा चीज लिखा हुआ है, यानी इसका कोण लिख दिए, यानी थीटा जो है एंगल है 45 डिग्री। इसका ऊंचाई 1.5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 28.5 मीटर यानी 28.5 मीटर। तो बोलो चिमनी का ऊंचाई क्या हो जाएगा? बोलो चिमनी का ऊंचाई होगा चिमनी की ऊंचाई बराबर BC, B और C प्लस 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर हो जाएगा ना, 1.5 मीटर, ठीक ना। यानी चिमनी का ऊंचाई यही हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे तो मान लेते हैं फिलहाल। चिमनी की ऊंचाई यही होगा। उसके बाद त्रिभुज ABC में ABC में
क्या होगा बोलो, ABC में हमको यही निकालना है, ये तो दिया हुआ है B और D दिया हुआ, हमको BC निकालना है। बोलो ये अगर थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ठीक ना। दिया क्या हुआ है मेरे पास, आधार दिया हुआ है, क्योंकि ये आयत है, ये ABD और E क्या है, एक आयत है कि नहीं। तो आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है, आमने सामने का भुजा का लंबाई समान होता है। तो ये 28.5, तो ये भी 28.5, ये 1.5, ये वाला भुजा तो ये भी 1.5, समझ में। तो इसीलिए हम लंब निकाल लेंगे, तो किस में लेंगे, मेरे पास आधार दिया हुआ है तो लंब लेंगे, यानी आधार और लंब में संबंध लेंगे, समझ में। तो आधार और लंब, यानी लंब बटे आधार। लंब कौन है यहाँ, ए लंब है B और C, क्योंकि ये थीटा, थीटा के सामने BC, आधार है AB। लंब और आधार किस में आता है बोलो, यही तो पूरा त्रिकोणमिति में काम कर रहे हैं, पूरा त्रिकोणमिति का प्रयोग में यही ना काम कर रहे हैं, लंब आधार, लंब आधार, tan थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री। जो थोड़ा सा रिवाइज वगैरह किया होगा उसको tan थीटा का मान याद हो गया होगा, टोटल नहीं किया होगा उसको तो कोई जिंदगी में भी याद नहीं होगा। BC, B और C, BC तो रहने देना है, इसी का तो ऊंचाई निकालना है हमको, BC ही निकालना है। तो BC रहने देते हैं। AB का मान हो गया 28.5 बराबर tan थीटा 45 डिग्री का मान कितना, tan 45 डिग्री का बोलो 1, यहाँ 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 दे देंगे, कोना कोनी गुना कर देते हैं। BC निकालना है, इसीलिए हम BC गुना 1 कर देंगे बराबर 28.5 मीटर, ठीक ना। क्या निकला, B और C। निकालना क्या था हमको, BC ही निकालना था। अब निकालेंगे चिमनी का ऊंचाई, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर BC प्लस 1.5 मीटर। BC कितना निकाले हैं, 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, कितना हो गया, 5 5 10 के शून्य, हाथ में 1 1 और 1 2 2 8 10 के शून्य, हाथ में 1 1 और 2 30.0, यानी 30 मीटर निकल गया चिमनी का ऊंचाई। लिखो अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर, यही है आंसर। इस तरह हम लोग पहले भी बनाए हैं, एक्सरसाइज में भी है नहीं लेकिन फिर भी बना देते हैं। चौथा नंबर एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर एग्जांपल है, कहता भूमि के एक बिंदु P से, ठीक है, भूमि का एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कहता 10 मीटर ऊंचे, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो है भवन है, A से लेके B तक भवन है, और भवन का ऊंचाई दे दिया है, कितना मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहता जो भवन का ये ऊंचे शिखर से उन्नयन कोण जो है ये 30 डिग्री है, ये भवन का उन्नयन कोण है। फिर कहता है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, भवन के शिखर पर, यहाँ, ठीक है, यहाँ कहता है एक ध्वज लहराया गया, यहाँ इसके शिखर पे, भवन के शिखर, ये भवन हुआ, यही ना हुआ इसका शिखर, भवन का शिखर, B बिंदु भवन का शिखर है। कहता यहाँ एक ध्वज लहराया गया है, तब कहता है कि और P से ध्वज की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। देखो यहां से कहता है इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, समझ में, 45 डिग्री है। तब कहता ध्वज की लंबाई और P बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तब कहता है ये ध्वज का लंबाई, इसका यानी कर्ण कहता है
ध्वज का लंबाई और P बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और P बिंदु से भवन का दूरी यानी x, समझ में? यानी A और B P निकालने के लिए कहा था AP, और B और C निकालने के लिए कहा था ध्वज की लंबाई। ठीक है, हम यहाँ A और P के बीच का दूरी को x माने हैं, और B और C यानी ध्वज का जो लंबाई है इसको क्या माने हैं? y माने हैं। लिखेंगे यही चीज। माना ध्वज की लंबाई BC, ध्वज की लंबाई यानी BC कितना है बोलो? y मीटर। ठीक है, हम माने हैं कि ध्वज का जो लंबाई होगा यानी BC y मीटर होगा। उसके बाद तथा y मीटर तथा PA, P और A इसको क्या माने हैं बोलो? PA बराबर x मीटर, यही ना? PA x मीटर। तब त्रिभुज हमको निकालना, त्रिभुज से लेके चलना होगा तभी ना। तो कौन कौन सा त्रिभुज से लेके चले? हम चलते हैं PA और B में, यानी इसमें, क्योंकि इसमें मेरा ये लंब दिया हुआ है। ठीक है, लंब निकल जाए दिया हुआ है, इससे हम आधार निकाल लेंगे। समझ में? तो हम चलेंगे त्रिभुज PAB में, PAB में यानी लेंगे लंब बटे आधार। लंब है मेरा A और B, और आधा यानी AB लंब है, यानी थीटा ये है 30 डिग्री, तो थीटा के सामने लंब हो गया। आधार P और A हो जाएगा, P और A बराबर, अब बोलो लंब और, अब बोलो लंब और आधार किस में आता है? बोलो लंब और आधार किसमें? 10। देखो नहीं समझ में आता तो ये वाला लिख के रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही ना? यानी लंब बटे आधार लेना है ना, लंब बटे आधार। देखो पंडित बद्री प्रसाद, यानी ये हो गया साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, 10 आ जाएगा। थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। A और B, AB है 10 मीटर, लिख देंगे 10 मीटर। PA, P और A x है, माने 10-30 डिग्री का मान कितना? 1/√3। कोना कोनी गुना कर देंगे, x निकालना है ना, 1 गुना x यानी x, उसके बाद 10√3 मीटर। समझ में? 10√3 मीटर मेरा निकल गया। P और A, चाहो तो इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं हम। अब क्या निकालना है बोलो? अब हमको y निकालना है। ठीक ना, y के लिए क्या चलेंगे? यानी बड़ा वाला त्रिभुज में PAC, यही में, यही में पुनः CAP में, CAP में, CAP यानी इसमें पूरे में। अब बोलो इसमें थीटा कितना है? 45 डिग्री है ना, ये थीटा है तो लंब हो जाएगा ये A और C, तो इसमें भी वही लेंगे, लंब बटे आधार ले लेंगे, लंब बटे आधार। लंब मेरा क्या हो जाएगा बोलो? y, यहां से यहां तक y है, y प्लस 10, ये ना, y प्लस 10। आधार क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, यानी यही ना, x ही ना, PA यानी ये x है तो x हो जाएगा।
बराबर लंब और आधार किसमें है, tan कितने डिग्री, कितना डिग्री tan, 45 डिग्री। y प्लस 10/x बराबर tan 45 डिग्री का मान, बोलो tan 45 डिग्री का मान 1/1 दे सकते हैं कोना कोनी गुना करने के लिए। इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, यानी x बराबर y प्लस 10, ये ना होगा। हम निकाल के रखे हैं x का मान, नहीं y निकालना है। देखो यही काम करना, देखो यहाँ क्या होगा, y हम यहाँ लेके आएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार हमको अब फिर इधर से इधर करना होगा, ठीक ना। हम एक ही बार क्यों नहीं कर देंगे ऐसा, इसको गुना करो पहले, y प्लस 10 गुना 1 कितना हो जाएगा, y प्लस 10 बराबर x गुना 1 x, इससे यहाँ फायदा होगा। y प्लस 10 बराबर x का मान हम यहाँ निकाल के रखे हैं 10√3, y बराबर 10√3, इधर प्लस है ना 10, इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा -10। देखो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, √3, ये यहाँ 10√3 था तो यहाँ 10 कॉमन ले लिए तो √3 बचा, यहाँ सिर्फ 10 है तो 1 बचा। y बराबर 10√3 -1 मीटर, यही हो गया आंसर। लेकिन इसमें कहा क्या रहा था, ध्वज का लंबाई, अच्छा इसमें मान भी है क्या, √1 का मान दिया हुआ है क्या 4 नंबर में, दिया हुआ है, ठीक ना। तो फिर रख देंगे इसका मान 1.732, 1.732 -1, एक घटा देंगे तो कितना बचेगा बोलो, 1.732 में 1 घटा देंगे तो 0.32 हो जाएगा, यानी 0.732। इसको जब इससे गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 70, 10 गुना 7 70, यानी 7.32 हो जाएगा, 7.32 आंसर मीटर। y किसको माने थे बोलो, यहाँ देखो ध्वज की लंबाई BC यानी y मीटर, लिख दो यहाँ, अतः ध्वज की लंबाई 7.32 मीटर। और क्या निकालने के लिए कहा था बोलो, ध्वज और बिंदु P से ध्वज की दूरी, ध्वज की दूरी कितना निकला, बिंदु P से ध्वज की दूरी PA यानी x कितना निकला है 10 मीटर। यही हो गया तुम्हारा आंसर। थोड़ा सा पीछे रहना बस। अगला 5वां नंबर एग्जांपल पे चलते हैं। 5 नंबर में कहा था एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कहा था एक समतल जमीन पे यानी एकदम बिल्कुल सैर जमीन पे जब एक समतल खड़ी मीनार की छाया, ठीक ना, ये है मीनार, इस पर जब खड़ी छाया, इसका जो छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 29 एल्टीट्यूड यानी सूर्य का कहता है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। यानी
नजदीक जब इसका सूर्य का जो है तिरछा, यानी पहले क्या होता है तिरछा होता है, जो जो सूर्य ऊपर में रहता है उसका सीधा आता है किरण, आता है कि नहीं, और जो जो दूर चले जाता है, समझ में आया, या इधर बोलो या इधर दूर में रहता है उसका तिरछा आता है, यानी एंगल उसका छोटा बनता है, समझ में। तो वही जब ज्यादा दूर चले जाता है तो फिर इसका एंगल 60 से घटकर 30 हो जाता है, अर्थात छाया एक दूसरी से एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इन मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। डीबी छाया की लंबाई है, डी और बी, यानी डी और बी है, यानी डी और बी, डी बी, डी और बी, हाँ डीबी इसमें है। छाया का लंबाई कहने का मतलब है ये हो जाता है, या यहाँ से घट के तब ये डी और सी हो जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर कहता है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तब कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात करना जिसको हम एच माने हैं, समझ में। उसके बाद ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और क्या कह रहा है, ऊंचाई ही निकालने के लिए कहता है। देखो मीनार ये है ना, समझ में, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा छाया है ना। कहता है जब सूर्य का प्रकाश ऊपर रहता है, ठीक है, जब जैसे टाइम बढ़ता है, यानी अभी 12 बजे के आसपास क्या होता है, ऊपर होता है, इसका किरण कैसे रहता है, ऐसे सीधा रहता है, इसका कोण ज्यादा बड़ा बनेगा, और जो जो दूर जाएगा, समझ में, यानी नीचे आएगा शाम या सुबह के टाइम में, यानी तिरछा रहता है, समझ में, तो उसका क्या होगा, एंगल छोटा बनेगा, ठीक है। वही कहता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो है तो छाया ही, ठीक है। वही कहता है डी और बी पूरा छाया, ठीक। इसका ऊंचाई निकालने के लिए कहता है, यानी ए और बी को निकालने के लिए कहता है भवन का ऊंचाई ए बी, वो हम मान लिए हैं, ए और बी को एच माने हैं। ये कोण 60 डिग्री और ये कोण 30 डिग्री है, समझ में। तो फिर अब आगे हम निकालते हैं, जो जो हम माने हैं पहले उसको लिख देंगे। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, h मीटर है। त्रिभुज एबीसी में ए बी और सी, यानी छोटा वाले में हमको निकालना है। इसमें समस्या क्या है, इसका आधार होगा बीसी, एच भी नहीं है, लंब बटे आधार लेके चलते हैं। इसका लंब हो जाएगा ए बी, यानी लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा ए बी, ए और बी, आधार हो जाएगा बी सी, बी सी हो जाएगा आधार। लंब और आधार किसमें आता है बोलो, 10 में, थीटा कितना 60 डिग्री, लंब और आधार थीटा 60 डिग्री। चलो ए बी का मान क्या माने हैं, ए और बी को एच माने हैं, एच रख देते हैं। बी और सी को एक्स माने हैं, एक्स रख देते हैं, बराबर 10 60 डिग्री का मान √3। हमको निकालना क्या है, h निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले h गुना 1 करेंगे, यानी h बराबर √3x, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलो ये हो गया मेरा h। आगे हम क्या करेंगे, ये x बराबर भी हम कर सकते हैं, ये h हो गया। x बराबर अगर हम करेंगे तो क्या होगा बोलो, ये √3 जो है ये गुना में है ना, x बराबर ये गुना में है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, यानी भाग में हो जाएगा ये h बटे √3 बराबर x। अब दो जब जब जिसका काम पड़ेगा
काम कर लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है ना। एक्स का जोड़नी पड़े या एच का जोड़नी पड़े, जो जोड़नी पड़ेगा वो करेंगे। पुनः त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज में बोलो, बड़ा वाले त्रिभुज में ना, ए बी और डी, दो ही त्रिभुज है ये इसमें, ए बी डी, ए बी डी। इसमें भी वही हाल होगा, लंब, लंब है ए बी बटे आधार बी डी बराबर बी डी। लंब बटे आधार यानी tan थीटा ही लेना होगा। tan कितना, 30 डिग्री। ए बी एच है और बी डी बी और डी यानी ये 40 है और ये x है, 40 प्लस x हो जाएगा बी डी। ए और बी एच बटे बी डी, बी और डी यानी 40 प्लस x बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान बोलो 1 बटे √3। तुमको क्या निकालना है इसमें, h या x बोलो, दोनों में से जो निकालना चाहे वही निकलेगा। h का मान हम यहाँ रख भी सकते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, h गुना √3 बराबर 40 प्लस x, ठीक ना। h का मान अगर रख देंगे तो √3x हो जाएगा यहाँ, और x का मान रखेंगे यानी √3h बराबर 40 प्लस x, x का मान है h बटे √3, यही है ना, h बटे √3। और क्या करेंगे इसको, इसको इधर ले आएंगे, h वाले को एक तरफ, बिना h वाले को एक तरफ, √3h इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, h बटे √3 बराबर 40। नहीं कुछ तो यहाँ भी एक और √3 का लघुत्तम, √3 इससे इसमें भाग देंगे, एक इससे इसमें भाग देंगे, √3 गुना ये 3h माइनस इससे इसमें भाग देंगे, एक गुना h बराबर 40। 3h में एक h चल गया, घट गया, कितना बचा बराबर 40। अब देखो इसको भी क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, इससे ये हो जाएगा 2h बराबर 40 √3। h बराबर 40 √3, यहाँ 2 है, ये 2 इधर ले आएंगे, कट जाएगा 20, h बराबर 20 √3 का मान दिया हुआ है क्या, बोलो √3 का मान नहीं दिया हुआ है, यही हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई यही निकालना था, अतः √3 मीटर। हम लोग छठा नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। छठा नंबर है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है ना। तो एक बहुमंजिला का क्या मतलब होता है, बहु का मतलब ज्यादा, मंजिला मतलब घर, यानी 2-4 मंजिले से ज्यादा घर है यानी बहुत ऊंचा है, उससे जब देखेंगे, ठीक है, तो कहता देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तथा एक 8 मीटर यही है भवन, माने कि 8 मीटर एक भवन है, घर है, ठीक है, 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, देखो
भवन का कहता है एक 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर और तल के अवनमन कोण, भवन के ऊंचे शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखो यहाँ पे 145 डिग्री लिखे, ये भवन का शिखर का अवनमन कोण है 30 डिग्री, समझ में, और भवन का नीचे, ये नीचे से यहाँ से इसका अवनमन कोण है 45 डिग्री, ठीक है। कहता 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी निकालें। कहता बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, यही निकालने के लिए कहा था। सबसे पहले बहुमंजिले भवन के बीच की ऊंचाई, ये हमको ऊंचाई निकालना है, बहुमंजिले की ऊंचाई यानी जो पूरा ऊंचाई है, और दो मंजिले के बीच की दूरी यानी इससे और इसका बीच का दूरी निकालना है, समझ में। चलिए हम इसको x मान लिए कि दो मंजिले के बीच का जो दूरी है ये x है, और इसको बहुमंजिले का ऊंचाई जो है हम इसको h मान लिए, ठीक है। चलते हैं, पहले हम लोग जो माने हैं हम वो लिखते हैं कि माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, h मीटर है। और क्या माने हैं बोलो, हम लोग दो मंजिले के बीच का दूरी निकाले यानी AC को माने हैं x मीटर, तथा AC बराबर x मीटर, ठीक है, ये हो गया x मीटर। अब चलते त्रिभुज में, हम लोग त्रिभुज से के साथ, त्रिभुज PCA कौन है, देखो PC और A यानी इसमें हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसमें ये थीटा है, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेंगे लंब और आधार लेके चलते हैं, यही ना, लंब और आधार ही लेके चलें। लंब है इसमें P और C, आधार है इसमें AC। लंब और आधार किसमें है, tan में। थीटा कितना है 45 डिग्री। लंब यानी PC है, देखो टोटल को हम क्या माने हैं h माने हैं, यही है ना, क्या हो जाएगा यही ना लंब होगा, यानी टोटल को लेकिन हम लिए हैं PC यानी लंब टोटल। देखो टोटल से अगर हम लंब का लेके चले तो फिर यहाँ तक होगा, इधर का निकालना P और D का निकालना रहे तो फिर टोटल h में हम 8 घटा देंगे तो यहाँ का निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, ठीक ना। तो यही करेंगे PC, P और C, PC h माने PC h है, यहाँ h लिखेंगे पूरे P और C h, AC A और C x है बराबर tan 45 डिग्री का मान 1 लिखेंगे। नीचे एक दे सकते हैं कोना कोनी गुना करने के लिए, या नहीं भी देंगे, बात ये की है h निकालना है, h गुना 1 h बराबर x, ठीक ना। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरे त्रिभुज में हम चलते हैं, पुनः त्रिभुज PDB में, PD और B में, यानी ये वाला त्रिभुज में PDB में, ठीक है, PDB में। इसमें क्या होगा बोलो, लंब होगा PD, होगा कि नहीं, यानी PD बटे P और D बटे BD, ये ना, ये लंब हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा BD,
लंब आधार 10 में कितना डिग्री? P और D, PD का मान कितना होगा बोलो? ये पूरा है H, तो हमको यहाँ D और P का चाहिए H माइनस 8, H माइनस 8, और BD का कितना होगा? B और D, ये X माने है तो ये भी X हो जाएगा। क्या एक आयताकार है, आयत की तरह आमने सामने की भुजा का लंबाई समान होता है, ठीक है ना, तो ये भी X होगा, तो हम यहाँ X रख देंगे बराबर 10 30 डिग्री का मान 1/√3 ये हो जाएगा। आगे क्या करना है? सरल करना है। H का मान निकालना है कि यहाँ H का मान दिया हुआ है ना X, तो H का ही मान निकालना होगा हमको। H माइनस 8 बराबर, इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3, यानी इस तरह x गुना x, H माइनस 8 √3 बराबर x का मान रख देंगे। x बराबर कितना है? h है, यानी हम यहाँ चाहे तो इसको गुना भी कर सकते हैं, कर देते हैं गुना, ये हो जाएगा √3h माइनस 8√3 बराबर x। अब जो है h के जगह पे अगर इसका h का मान रखते हैं, √3h माइनस 8√3 बराबर x बराबर क्या है? h है, ठीक है, यहाँ रख देते हैं h, समीकरण लिख देंगे 1 से लिए √3h माइनस, ये प्लस इधर लाएंगे माइनस, बराबर 8√3। अब देखो √3h माइनस 1 क्या करना होगा? यहाँ से h कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ -1 बराबर 8√3। उसके बाद h बराबर 8√3, इधर गुना में है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका हर परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है, हर परिमेयकरण करेंगे क्या हो जाएगा? परिमेयकरण करने पर h बराबर 8√3/√3 माइनस 1 गुना √3। अब देखो परिमेयकरण कैसे करते हैं? यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक ना, √3 + 1, ये हो जाएगा 8√3 + 1/√, ये हो जाएगा क्या होगा बोलो? ये a माइनस b, a प्लस b, a² माइनस b², यानी √3 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा बोलो? √3 गुना √3, 3 गुना 8 प्लस 8√3,
बटे 3 माइनस 1, 24 प्लस 8√3 बटे 3 में 1 घटा देंगे 2 होगा। अब देखो यहाँ 8 है ना, 8 कॉमन आएगा, कॉमन ले लेते हैं 8, क्या बचेगा 3 प्लस √3 बटे 2, 2 चौक 8, 4 3 प्लस √3 क्या हो गया h, ये आंसर है या √3 का मान दिया हुआ है। चलो यही है ना, h का मान ये निकल गया और x का मान लिखेंगे अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर 4 प्लस 3√3। अब देखो ये हो गया बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। अब यहाँ है क्या, ये देखो h बराबर x है ना, अगर हम यहाँ h का मान रख देंगे, ये h का मान x में रख देंगे तो फिर भी यही हो जाएगा, होगा कि नहीं, समझा बात को। अब यहाँ देखो h बराबर x है ना, x का भी मान निकालना होगा। अगर हम यहाँ h के जगह पे रख देंगे, यही ना रखेंगे 4 3 प्लस √3, इसका मतलब x बराबर भी यही निकल जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं बहुमंजिले भवन के बीच का दूरी इतना ही होगा, ठीक है, वो लिख देते हैं। यानी दो भवनों के बीच की दूरी ये होगा। देखो हम लोग पे टेंशन नहीं लेना कि हमको ये भी लिखना है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा होता है अगर लिख देते हो, नहीं तो बस ये निकाल के यहाँ सिर्फ आंसर लिख दो, बस काम खत्म, समझ में। अगर आता है समझ में, लिख याद रहता है तो लिखो, नहीं तो इसको घेर लो, बस यही आंसर लिख दो, वो भी ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जरूर करना कि यहाँ आंसर जरूर लिख देना। सातवां नंबर एग्जाम्पल चलते हैं। 7 नंबर में है, कहता है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री है, ठीक है। कहता है एक नदी का पुल है, यानी एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से नदी के सम्मुख यानी आमने सामने, जस्ट सामने किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री है। कहता है इसका जो किनारा है इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री, और फिर कहता 45 डिग्री यानी सम्मुख, ये है पुल, ठीक है, इसके सम्मुख ये 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, कहता किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये है पुल 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तब कहता है कि चौड़ाई ज्ञात करिए, यानी यहाँ से यहाँ और ये A उसे B और B से C दोनों निकालने के लिए आता है, ठीक है। चलिए हम लोग माने हैं, हम मान लिए इसको A से B जो है ये X है और B से C Y, ठीक है। हम लोग पहले लिख लेते हैं, जो जो माने हैं पहले वो लिखेंगे। माना AB बराबर X मीटर तथा BC B और C Y मीटर, ठीक है, BC Y मीटर
नदी की ऊंचाई कितना है? बोलो, नदी का ऊंचाई क्या हो जाएगा? बोलो, x प्लस वाई। ये जब दोनों जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा ऊंचाई, यानी नदी की ऊंचाई बराबर x प्लस वाई। ठीक ना, ये हो जाएगा मेरा नदी का ऊंचाई। आगे जब निकालेंगे तो त्रिभुज, यानी हम त्रिभुज से निकालेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे? दो त्रिभुज है यहाँ, ए बी और डी, यानी इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में अगर ये मेरा थीटा है, इसका मतलब ये लंब हो जाएगा। समझ में? ये थीटा है, ये लंब, इसका मतलब ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लेंगे लंब बटे आधार में लंब हो जाएगा बी डी बटे आधार हो जाएगा ए बी। टेन थीटा में है लंब और आधार टेन थीटा में है, थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। बी डी, बी और डी यानी 3 मीटर है ये, और ए बी, ए और बी एक्स बराबर टेन 30 डिग्री 1/√3। इसको कोना कोनी गुना करेंगे, x निकालना है x का मान, तो 2√3 हो जाएगा x का मान। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, 1/√3 3 हो जाएगा यहाँ 3√3। अगला हम लोग दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज बी सी डी में देखो, बी सी और डी, इसमें इससे मेरा x का मान निकल गया ए बी डी से, और बी सी डी से y का मान निकल जाएगा। इसलिए हम लोग चलेंगे इसमें पुनः बी सी डी में। इसमें हो जाएगा बी सी और डी में थीटा ये, इसके सामने लंब ये हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार, आधार हो जाएगा BC, यानी B और D बटे आधार BC, यानी लंब बटे आधार इसमें भी है तो tan के साथ चलना होगा। tan 45 डिग्री। B और D का मान दिया हुआ है 3 मीटर, और BC निकालना है Y, जिसको माने हैं हम। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 रख देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, इसमें हमको y निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, चलो y बराबर 3 हो गया। नदी की चौड़ाई हम माने हैं, नदी की ऊंचाई की चौड़ाई माने हैं, नदी की ऊंचाई माने हैं, चौड़ाई क्या हो जाएगा? बोलो x प्लस वाई। ऊंचाई बोलो या चौड़ाई बोलो? नहीं, नदी का चौड़ाई हो जाएगा ना, x प्लस वाई, नदी का चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ चौड़ाई लिखो, ऊंचाई नहीं, चौड़ाई। चौड़ाई ये हो गया, x और y दोनों निकल गया तो लिखेंगे नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई। x निकला है 3√3 प्लस y निकला है 3, 3 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1। ठीक है, नदी का चौड़ाई यही निकलेगा मीटर, √3 प्लस 3 मीटर। और एग्जांपल है, लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई 3√3 प्लस 1 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। इसी के साथ त्रिकोणमिति
जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अनुप्रयोग के साथ साथ टोटल एक्सरसाइज और अनुप्रयोग टोटल खत्म हो चुका है। तो इस खुशी में आज जो है पार्टी उटी आप लोग चलाइए और आगे भी आगे अगला कौन सा एक्सरसाइज चलेगा? वृत्त, ठीक ना। क्षेत्रमिति अगला चलेगा। आज त्रिकोणमिति पूरी एग्जाम्पल के साथ खत्म हो चुका है। त्रिकोणमिति में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों किए हैं। तो आप लोग से यही अनुरोध है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाइए, तक दूसरे तक भी भेजिए, यानी इसको एकदम वायरल कर देना है, पड़पड़वा के एकदम भेज देना है। जहाँ जहाँ भेजना है, जो है आसपास में जानते हैं वो पढ़ता है, बस 10वां वाले जो भी स्टूडेंट हैं सभी को भेज देना है। नाना नानी भी है तो उसके पास भी भेज देना, नाना नानी भी पढ़े तो देखेगा तो कम से कम ने कि कितना अच्छा बता रहे हैं, ट्रिक कितना अच्छा, इतना अच्छा एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल दोनों है। तो एक बार फिर से बता देते, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में सभी चैप्टर का क्वेश्चन वाइज और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, दूसरे तक भी पहुंचाइए। बस इसी के साथ अपना ख्याल रहिए, रखिए और पढ़ते रहिए, बहुत एकदम गनगनवा के पढ़ते रहिए, एकदम धन्यवाद क्या